इंसेक्ट हैज़र्ड्स क्या हैं, हमें इंसेक्ट्स के नुकसानात क्या हैं, हम दोनों चीज़ें देखेंगे। जो इंसेक्ट्स हैं इनके नुकसानात भी देखेंगे और इनके फ़ायदे भी देखेंगे। तो पहले हम नुकसानात को डिस्कस कर लेते हैं, इनसे क्या नुकसान पहुंच सकते हैं। तो मैन और जो इंसेक्ट्स होते हैं ये आपस में एक वॉर है इनकी, किस चीज़ के लिए, सेम फूड के लिए, क्योंकि ये खाना सेम खाते हैं, और सेम प्लेस के लिए, क्योंकि इन दोनों के रहने की जगह भी जो है वो एक जैसी है। तो बेसिकली ह्यूमंस के अंदर और इंसेक्ट्स के अंदर कंपटीशन पाया जाता है फॉर फूड एंड फॉर प्लेस। इंसेक्ट्स जो हैं वो अटैक करते हैं हम इंसानों के ऊपर, डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर जो कि हम पालते हैं, क्रॉप्स के ऊपर, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं। ये कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मॉस्किटो। मॉस्किटो जो हैं इनकी जो जीनस है एनोफिल्स, अगर हम एनोफिल्स की बात करें तो उनके जो फीमेल मेंबर्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं किस चीज़ को, प्लाज्मोडियम को, और ये प्लाज्मोडियम इंसानों के अंदर एक बीमारी कॉज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, मलेरिया। और आप जानते होंगे कि मलेरिया जो है इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और ये ऐसी बीमारी है जिसने सबसे ज़्यादा इंसानों की जानें ली हैं, यानी कि जितने लोग इस दुनिया में मलेरिया से मरे हैं उतने किसी भी दूसरी बीमारी से नहीं मरे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमने देखा कि सिर्फ फीमेल एनोफिल जो है वो ट्रांसमिट करती है प्लाज्मोडियम को, तो मेल मॉस्किटो या मेल एनोफिल का जो मॉस्किटो है वो क्यों प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट नहीं करता। इसकी रीज़न ये है कि इंसानों को सिर्फ फीमेल मॉस्किटो काटती है, मेल मॉस्किटो कभी भी इंसानों को नहीं काटता। इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास मेल और फीमेल मॉस्किटो होते हैं ये दोनों जिंदा रहते हैं प्लांट और फ्रूट नेक्टर के ऊपर, जो कि इनकी डाइट का हिस्सा है। लेकिन दोनों के लाइफस्टाइल में, मेल और फीमेल दोनों के लाइफस्टाइल में एक चीज़ की चेंजिंग है कि फीमेल को क्या देना होता है, फीमेल मॉस्किटो को एग्स देने होते हैं, और इसको इन एग्स के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसको इन एग्स के लिए ज़रूरत होती है अमीनो एसिड्स की और प्रोटीन्स की। और अमीनो एसिड और प्रोटीन का इसके पास जो बेस्ट सोर्स है वो क्या है, इसके पास जो इन दोनों का बेस्ट सोर्स है वो है ह्यूमन ब्लड। इसलिए जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो इंसानों के ऊपर हमला करती है और उनका ब्लड जो है उसको सक करती है ताकि उससे अमीनो एसिड और प्रोटीन को हासिल किया जा सके और लार्ज अमाउंट में वो क्या कर सके, अंडे दे सके। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से सिर्फ फीमेल मॉस्किटो अटैक करती है ह्यूमंस के ऊपर, जबकि मेल मॉस्किटो अटैक नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंसेक्ट है वो एक फ्लाई है, और इस फ्लाई का नाम क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके नाम की स्पेलिंग है TSE फ्लाई। तो इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, इसकी 3 तरह की प्रोनाउंसिएशन पाई जाती है, लेकिन हम 2 तरह की प्रोनाउंसिएशन जो है उसको डिस्कस करेंगे, एक अमेरिकन को और दूसरी ब्रिटेन को। तो अमेरिकन के मुताबिक हम टी जो है उसको साइलेंट कर देंगे, दोनों टी जो हैं उसको साइलेंट करेंगे और सिर्फ हम SE और SE को पढ़ेंगे। तो अगर हम अमेरिकन इंग्लिश के मुताबिक देखें तो इसका नाम है CC फ्लाई। सेकेंडली अगर हम ब्रिटेन के मुताबिक देखें तो ब्रिटेन जो है उसमें फर्स्ट जो S है उसको साइलेंट कर दिया जाएगा और बाकी तमाम अल्फाज जो हैं उनको पढ़ा जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट S इसको साइलेंट कर दें तो TETSE इसको पढ़ा जाएगा टेट सी फ्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोनाउंसिएशंस आ जाएंगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अमेरिकन जो कि है CC फ्लाई, जैसे कि टी साइलेंट कर दिया जाता है सुनामी में शुरू वाला टी जो है उसको नहीं बोला जाता। और दूसरी है हमारे पास ब्रिटिश जो है या ब्रिटेन इंग्लिश जो है उसके अंदर इसको कैसे बोला जाता है, उसके अंदर इसको टेट्सी कहा जाता है। टेट्सी जो है ये एक फ्लाई है जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती है और ये ट्रांसमिट करती है ट्रैपेनोसोमा को, और ट्रैपेनोसोमा जो है ये एक डिजीज़ कॉज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस।
और इसके अलावा कुछ स्किन डिजीजेस जो हैं उसका भी ये बायस बनते हैं। तो टेट्सी फ्लाई जो है ये बेसिकली क्या कर रही है, ये ट्राइपैनोसोमा को ट्रांसफ़र करती है, जैसे मॉस्किटो किसको कर रहे थे, प्लाज्मोडियम को कर रहे थे। और प्लाज्मोडियम की वजह से जैसे मलेरिया हो रहा था, यहाँ पे ट्राइपैनोसोमा की वजह से क्या हो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन हाउस फ्लाई है जो कि सर्टेन डिजीजेस कॉज करती है, क्योंकि ये हमारे फूड को जो है वो कंटामिनेट कर देती है। और कौन कौन सी बीमारियों का बायस बन सकती है, कॉलरा का, हेपेटाइटिस का। ट्राइपैनोसोमा जो है, इनकी जो स्पीशीज़ हैं ये सिर्फ इंसानों के अंदर ही बीमारियां नहीं फैला रही होती, बल्कि ये कैटल्स के अंदर भी बीमारियां फैला सकती हैं, यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं हमारी कमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर और हमारी कमर्शियल क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसा कि शुगर केन है, मेज़, मकई है, कॉटन, और इसके अलावा हमारी वेजिटेबल्स को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। होता क्या है कि ये इनके ऊपर अंडे दे देते हैं, उन अंडों से लार्वाज निकलते हैं और वो लार्वाज जो हैं इनको एज अ फूड सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो जो लार्वा होते हैं इंसेक्ट्स के, वो डैमेज करते हैं हमारे फ्रूट्स को और हमारी क्रॉप्स को, जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। लोकस जो हैं, जिनको उर्दू में टिड्डी कहा जाता है, और ये पूरा वर्ड जो बनता है ये टिड्डी दल होता है। दल का मतलब होता है ग्रुप, क्योंकि ये हमेशा ग्रुप की फॉर्म में हमला करते हैं, कभी भी अकेले हमला नहीं करते हैं। तो ये लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करने के बाद जो हमारी स्टैंडिंग क्रॉप्स होती हैं, जिनको खड़ी फसलें कहा जाता है या जो तैयार फसलें होती हैं, और दूसरे प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर हमलावर होते हैं और उनको देखते ही देखते ख़त्म कर देते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इंसेक्ट्स, हमें इंसेक्ट्स के फ़ायदे क्या होते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं, जैसा कि हनी बी जो है, हनी बी के क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। हनी बी हमें दो चीज़ें देती है, एक तो हनी बी से हमें शहद मिलता है, हनी मिलता है, और दूसरा हमें इससे वैक्स हासिल होती है, और इन दोनों को हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। सिल्कवर्म जो है ये हमें सिल्क देता है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, एक हनी और एक सिल्क। और कहा जाता है कि हनी जो है, शहद जो है, इस दुनिया का बेहतरीन खाना है, और सिल्क जो है वो इस दुनिया का बेहतरीन कपड़ा है। और ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये दोनों चीज़ें ही हमें इंसेक्ट से हासिल होती हैं। और शेख सादी जो है वो कहा करते थे कि मुझे हैरत होती है जब मैं इंसान को अकड़ के चलता हुआ देखता हूँ कि इस इंसान का बेहतरीन खाना एक मक्खी का फुसला, जबकि बेहतरीन पहनावा एक कीड़े का फुसला है। देन देयर आर सम इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो प्रीडेशियस होते हैं ऑन अदर हार्मफुल इंसेक्ट्स के, यानी कि जो हमारे पास कुछ ऐसे कीड़े जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको खाने के लिए कुछ कीड़े मौजूद होते हैं, तो अल्टीमेटली जो हमें इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक कीड़ा मौजूद है जिसको हम एफिड कहते हैं। एफिड जो है ये अटैक करता है ट्रीज़ के ऊपर, और ये अपनी, इसके पास एक स्टाइलेट होता है, इस स्टाइलेट को ये अंदर ले जाता है, और अंदर कहाँ तक ले जाता है, फ्लोएम तक ले जाता है, और ये फ्लोएम का जूस जो होता है उसको पीना स्टार्ट कर देता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा जो दरख्त होता है अगर वो फलदार है तो उसकी पैदावार कम हो जाती है, और अगर हमें एफिड से नुकसान पहुंच रहा हो, जैसा कि अखरोट के दरख्त के ऊपर, वॉलनट ट्री के ऊपर ये हमला करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम इनके ऊपर किस चीज़ को छोड़ देते हैं, हम इनके ऊपर वेस्प को छोड़ देते हैं। ये वेस्प क्या करती है, ये अटैक करती है एफिड के ऊपर और एफिड को खा जाती है। तो हम एक रिलेशनशिप इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, तो अल्टीमेटली वेस्प जो है ये हमें क्या कर रही है, फ़ायदा पहुंचा रही है, क्योंकि ये हमें एफिड से बचा रही है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बताया गया कि कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो प्रीडेशियस होते हैं ऑन अदर हार्मफुल इंसेक्ट्स, जैसा कि वेस्प जो है वो प्रीडेशियस है किस हार्मफुल इंसेक्ट के लिए, एफिड के लिए। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स कहा जाता है ऐसे इंसेक्ट्स को जो डेड चीज़ों को खाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने कॉकरोच को, या जो हमारे पास चींटियाँ होती हैं, आंट्स होती हैं, इनको देखा होगा कि ये डेड ऑर्गेनिजम्स को खा रही होती हैं,
और ये हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट हो रहा होता है कि किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक ताउफुन जो है वो नहीं फैला सकती। इंसेक्ट लार्वा जो हैं ये फूड सोर्स होते हैं फिशेस के लिए, कि जो फिशेस हैं उन लार्वास को खाती हैं और ये उसके फूड सोर्स के तौर पे काम करते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो कंप्लीट हो जाता है।